देखो आज का हमारा टॉपिक है सोप एंड डिटर्जेंट, है ना। पहले आपको पता है सेपोनिफिकेशन, कुछ टर्म तो एकदम रट लेना, अलग से मैं क्लास लूँगा उसका। अब जो मैं क्लासेस लूँगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस होगा, ठीक है ना। अभी तक मैंने बताया था कि आपके सिलेबस में जो था वो सब पढ़ाया, लेकिन अब जो होगा ना वो क्वेश्चंस बेस्ड है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन उस पर मैं डिस्कस करूँगा। तो बात हो रही है साबुन कैसे बनाओगे। आपने एक पढ़ा हुआ था सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, याद है? सेपोनिफिकेशन रिएक्शन तो क्या होता था, ऐसा स्टर होता था CH3 COO C2H5 प्लस NaOH, है ना। यहाँ पे KOH भी रख सकते हो आप, अल्कली कास्टिक सोडा। अब ये देखो ये हो जाता है CH3 COO Na एंड प्लस C2H5OH, ठीक है। सोडियम एसीटेट अल्कोहल, इथेनॉल, है ना। इथाइल इथेनोएट, इसका नाम क्या है? इथाइल इथेनोएट, याद आ रहा है आपको? इथेनोएट ईस्टर ग्रुप का है। तो ये सेपोनिफिकेशन है। साबुन भी इसी तरीके से बनता है, पर वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे होता है फैट्स प्लस NaOH या नहीं तो KOH, ठीक है। बन जाएगा सोप प्लस ग्लिसरॉल। अगर पूछे ना साबुन कैसे बनता है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस ये। अगर इसके डिटेल में जाना चाहो तो फैट्स कुछ इस तरीके से होता है, देखो तो CH2 COO C15। पता है सोप जो होता है ना उसमें 15 से लेके 17 तक, 15 to 17 कार्बन होता है, और ये अल्केन सीरीज का है तो डबल से 2 ज़्यादा, है ना। फिर एक हाइड्रोजन हटाओगे तो फिर याद है मीथेन का मिथाइल। तो ये मैं यहाँ पे पहले 15 ले लेता हूँ, इसका डबल क्या हो जाएगा 30, 2 ऐड करो 32, 1 हटा दो 31, क्योंकि अटैच भी तो करना है। फिर यहाँ पे CH COO C15H31, फिर यहाँ से फिर से CH2 COO C15H31 अब प्लस NaOH या KOH, तुम्हारी मर्जी, NaOH या KOH, है ना। तो क्या बनेगा, एक तो ये वाला पोर्शन उठाता हूँ C15H31 COO Na, है ना। बैलेंस कर लेता हूँ, चलो 3 वो हो गया 100, ठीक है। और प्लस CH2OH CHOH एंड CH2OH, ये हो गया ग्लिसरॉल। ये क्या हो गया आपका ग्लिसरॉल, ठीक है। ये देखिए ग्लिसरॉल आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैंने ग्लिसरॉल लिखा है, ऐसा हो जाता है। देखो जरा ये वाला CH2OH CHOH और ये वाला, क्लियर है ग्लिसरॉल। इसका अगर तुम नाम तो छोड़ दो, है ना। इसका नाम वैसे हो सकता है क्या, 15 कार्बन, है ना। पेंटा डेकेनोइक, सोडियम पेंटा डेकेनोएट, क्योंकि ईस्टर है ना, सोडियम पेंटा डेकेनोएट, उसको जाने दो, रहने दो। अगर यहाँ पे जो आपके सिलेबस में 17, अच्छा तुम्हारे सिलेबस में ये वाला रिएक्शन है भी नहीं, बस देखो 17 का डबल करो कितना 34, 2 ऐड करो 36, तो यहाँ पे 35, यहाँ पे 35 और यहाँ पे 35, समझ रहे हो। यहाँ पे 17 35 COO, बाकी ये सारा चीज़ वो हो गया 100, है ना। तो ये और ये क्या हो गया, ये नीचे वाला क्या हो गया ग्लिसरॉल। तो इस तरीके से साबुन बनता है, ठीक है। तुम जरा गौर से देखो, सोप को गौर से देखो, मैं फिर से लिख लेता हूँ, ध्यान से सुनिएगा जरा। इस तरीके से होता C17 H35 COO Na, कभी CO3 भी हो जाता कहीं कहीं पे, वो फिलहाल तो ये है, ठीक है। इसको देखिए आप, कार्बन कितने सारे, यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस, अगर क्योंकि आपको पता है ना ये वाला सोडियम पॉजिटिव, क्योंकि ये इसने रिएक्शन हुआ तो इसने लूज क्या होगा, इसने गेन क्या होगा, तो प्लस और माइनस। कार्बन कितने सारे 17। तो आप जब आगे जब पढ़ोगे ना इस तरीके से, जैसे आपको बताए C4H10, ये क्या होता है ब्यूटेन, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। यहाँ भी कार्बन, हर एक पे, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन हो गया, ये ब्यूटेन हो गया, समझो ब्यूटेन हो गया। पेंटेन हेक्सेन लिखता हूँ, ये देखिए पता नहीं ये क्या हो गया, देखो तो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पे कार्बन ऐसा लिखा जाता है,
क्योंकि कितना लोग कार्बन कार्बन लिखेंगे, कितने 8 हो गए ना। आपको पता है 8 का नाम क्या है, ऑक्टेन नाम है ना, ऑक्टेन, ठीक है ना, मीथेन इथेन प्रोपेन डेकेन, समझ रहे हो, ऑक्टेन हो गया। तो ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे 17 कार्बन है तो इसको गिनने की जरूरत नहीं है, और ऐसा लिखा जाता है माइनस और ये प्लस, ऐसे। ये हो गया सोप। इसको बोलते हैं टेल, इसको बोलते हैं हेड, ठीक है ना। इसको बोलते हैं नॉन पोलर, नॉन पोलर, इस वाले को यहाँ पे प्लस माइनस नहीं है, नॉन पोलर टेल, और ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो पोलर हेड, पोलर हेड ये बोला जाता है। सोप का समझो, मैं बात कर रहा हूँ क्लींजिंग एक्शन, कैसे कपड़े की सफाई करता है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके कपड़े जो गंदा होते हैं ना, वो धूल मिट्टी, केवल धूल और मिट्टी होता है ना, ऑयल, उसको क्या बोलते हैं, अर्थी इम्प्योरिटी, तो उसको तो वैसे ही झाड़ दो, ब्रश चला दो या फिर पानी में डुबा दो, साफ़ हो जाएगा, कपड़ा आपका बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। पर वैसे साफ़ होता नहीं है, आपको सोप या डिटर्जेंट देना पड़ता है। क्लियर है कि स्किन की भी जो सफाई करते हो सेम प्रोसेस है, आपको साबुन यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो ऑयली डर्ट होता है ना, ऑयली डर्ट, ये पानी से साफ़ नहीं हो सकता, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है ऑयल, ऑयल जो होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, ये पानी से साफ़ नहीं होता, पानी से तो नफरत करता है, ये पानी से साफ़ नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए सोप या डिटर्जेंट यूज़ करते हो। तो आपके शर्ट पे, कपड़े पे अगर कोई धूल मिट्टी है तो बिना साबुन के भी साफ़ हो सकता है, पर अगर ऑयली डर्ट है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में आपको पता है पेट्रोलियम वगैरह काफ़ी सारा ऑयली डर्ट होता है, उसकी वजह से कपड़ा परमानेंट गंदा हो जाता है, तो साबुन से ही साफ़ करना पड़ता है, वो ऐसे साफ़ नहीं होगा। तो ऑयली डर्ट। अब मैं बात करूंगा क्लींजिंग एक्शन की, साबुन कैसे सफाई करता है। मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर से देखो जरा इसको। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, सोप और डिटर्जेंट का सेम है, पहले मैं सोप का बता रहा हूँ। क्लींजिंग एक्शन सफाई कैसे करता है, तो ये हो गया इस तरीके से, है ना, COONA, कहीं पे CO3 भी हो जाता है, पर अभी आप ये देखो, है ना। ये हो गया नॉन पोलर, नॉन पोलर टेल, कोई प्लस माइनस नहीं। ये होता है हाइड्रोफोबिक। फोबिक का मतलब किसी किसी को छिपकली से फोबिया है, छिपकली देखते ही भागता है, कुछ ऐसे ही है। और ये होता है हाइड्रोफिलिक, ये होता है हाइड्रोफिलिक। आपने कभी कभी सोप का स्ट्रक्चर आपके बुक में कभी कभी ऐसा नज़र आएगा, प्लस, ये प्लस सोडियम के लिए होता है ना, ये देखो, है ना। ये हो गया पोलर, पोलर हेड, है ना, पोलर हेड और नॉन पोलर टेल। पोलर हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता, हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक का मतलब लविंग, ये पानी में डिजॉल्व हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये होता है डिजॉल्व इन वाटर, डिजॉल्व इन वाटर, दिख रहा है आपको, डिजॉल्व इन वाटर, ये कहने का मतलब हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग। हाइड्रोफोबिक पानी से नफरत करता है, पर ये डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, या जिसको बोलते हो ऑयल, ऑयल में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑयल, पेट्रोलियम, सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, उसमें डिजॉल्व हो जाता है। तो पहले आप इसका समझो, ये लॉन्ग टेल होता जो कि नॉन पोलर होता, वो हाइड्रोफोबिक है, डिजॉल्व हो जाता ऑयल में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। और इसका जो मुंडी होता ना, हेड, पोलर होता, हाइड्रोफिलिक होता, वाटर लविंग, वाटर में डिजॉल्व हो जाता। अब ये सफाई कैसे करता है, आप क्या करते हो, ये लो पानी है, उसमें आप सोप डिटर्जेंट डाल दो, ठीक है, अच्छे से मिला दो, अच्छे से, है ना, पूरा डिजॉल्व हो जाएगा। अब ये वाला जो है ना, ये वाला, ये वाटर के साथ अटैच हो जाएगा, है ना, वाटर के साथ अटैच हो जाता है, ये पानी के मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाता है। सोडियम प्लस मैं लिख देता हूँ, समझ जाना। जो इसका जो हेड है ना, पॉजिटिव हेड, वाटर के साथ अटैच हो जाता, ये वाटर के साथ कभी भी अटैच नहीं होता। अब जो जितने सारे लाखों सोप मॉलिक्यूल होगा ना, तो देखो कैसी हरकतें करेगा, जरा गौर से देखो, है ना, इस तरीके से बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल हैं, ऐसे इस तरीके से। अब ये प्लस प्लस है, एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, और ये एक अट्रैक्ट करता है। ये क्या करता है, जो नॉन पोलर है ना, नॉन पोलर, अब आपको पता है ना कि सेम चार्ज रिपेल इच अदर, ठीक है ना, तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, ये अट्रैक्ट करता, क्योंकि कार्बन केटेनेशन टेट्रावैलेंसी,
है ना, तो कार्बन की खुद की प्रॉपर्टी अपना ये अट्रैक्ट करता। अब होता क्या है, जरा सुनो ध्यान से, जब आप कपड़े को डुबाते हो, ठीक है, कपड़े को डुबाते हो, मान लो ये कपड़ा है, ठीक है, बड़ा है ना, बहुत बड़ा कपड़ा है, यहाँ पे कोई ऐसे डर्ट है ना, ये ऑयली डर्ट मैं ले लेता हूँ, ये कौन सा डर्ट ले लेता हूँ, ऑयली डर्ट, चलो ये मैं लिख लेता हूँ ऑयली डर्ट, है ना। अब उस पानी में डुबाया जिसमें पहले ही सोप मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो चुका। अब क्या है ना कि ऑयली, ये जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल होता और एक जो इसका हेड होता, ये टेल ये ऑयली डर्ट के साथ चिपक जाता, देख रहे हो, क्योंकि इसमें डिसॉल्व हो जाता ऑयली डर्ट में ऐसे, और एक दूसरे के करीब भी आ जाता है इस तरीके से, है ना। मतलब अगर ये ना हो ना तो सारे एक पॉइंट पे आके मिल जाएंगे सारे के सारे इस तरीके से, प्लस प्लस, समझो, क्लींजिंग एक्शन, प्लस 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 ऐसे, है ना। तो ये इस तरीके से फॉर्म होता है, इसको आप बोलते हो ना, इसको मिसेल बोलते हो, है ना, माइसेल वैसे बोलते हैं, मिसेली नहीं बोलते हैं, माइसेल, माइसेल फॉर्मेशन होता। अब ये चारों तरफ से इसको खींचा जा रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, तो थोड़ी देर के बाद जो ऑयली डर्ट है ना बिल्कुल स्फेरिकल शेप का हो जाता है ना, स्फेरिकल शेप का हो जाता है और इस तरीके से दिखाई देता है आपको। और ये जो स्ट्रक्चर बन जाता है ना, ये जो फॉर्मेशन होता है उसको कहते हैं मिसेल फॉर्मेशन। अगर मैं इसको लैंग्वेज में लिखूँ मिसेल फॉर्मेशन, तो मैं लिख देता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना, है ना। सबसे पहले आपको समझ में आ गया ना कौन सा पोलर कौन सा नॉन पोलर। तो देखो मैं ऐसे लिख देता हूँ, अब बात हो रही है मिसेल फॉर्मेशन की, क्योंकि जब आप सोप का क्लीनिंग एक्शन समझाओगे तो मिसेल फॉर्मेशन को आपको बताना पड़ेगा कि मिसेल फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, द पोलर हाइड्रोफिलिक, आपको पता है जो पोलर पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग, ठीक है ना, हेड्स, इसको हो सके तो लिख लेना, हेड्स डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है ना, डिसॉल्व इन वाटर, वाइल नॉन पोलर लॉन्ग टेल, है ना भाई, हाइड्रोकार्बन का लॉन्ग टेल, चैन कह लो, अट्रैक्ट वन अनदर एंड, ठीक है, कम क्लोजर टू फॉर्म अ क्लस्टर कॉल्ड मिसेल। मिसेल का स्पेलिंग ठीक है, ठीक ही है ना। आप देखिए फिर से देखिए इसको, ये रहा, Na के लिए यूज करते हैं पॉजिटिव, ठीक है ना, पोलर हेड, और ये लॉन्ग चेन नॉन पोलर टेल हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये क्या होता है, वाटर लविंग, ये क्या होता है, वाटर फोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। ये ऑयली डर्ट के साथ चिपक जाता है, ऑयली डर्ट के साथ चिपक जाता है ना। ऐसे ऐसे काफ़ी सारे, है ना। अब ये पास पास हो नहीं सकता, प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करता है, इसलिए इसमें कुछ क्लोजनेस नहीं होता, थोड़ा सा डिस्टेंस होता है ना। ऐसे माइक्रोस्कोप से देखोगे बड़ा गजब सा दिखाई देगा, मैंने देखा नहीं है, बस मैं ऐसे ही फेंक रहा हूँ, देखो ज़रा, मैं इस तरीके से इंप्रेशन झाड़ रहा हूँ जैसे मैंने देखा हो, बुक में ही देखा जो देखा है, इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर बनता है ना वो मिसेल होता है। अब कपड़ा साफ कैसे होता है, ज़रा गौर से दिखना है, इसका जो टेल है इसने डर्ट को पकड़ रखा, ऑयली डर्ट को, धूल मिट्टी तो पानी में वैसे ही डिजॉल्व हो जाएगा, इसका जो टेल है ऑयली डर्ट को पकड़ रखा है, और इसका जो पॉजिटिव पार्ट है इसने ठान लिया कि पानी को छोड़ना है नहीं, ठीक है। ये क्या हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है, ये सोडियम भी हो सकता है, या फिर पोटेशियम भी हो सकता है, कुछ भी, सोडियम पोटेशियम, अगर साबुन महंगा हो तो पोटेशियम नज़र आएगा, बता रहा हूँ, ये देखो ये भी हो सकता है। ये वाटर को नहीं छोड़ेगा, तो जब आप अच्छे से कपड़े को पीट पाट के इसको चाहोगे कि सारा का सारा सोप मॉलिक्यूल अच्छे से कपड़े के एक एक रेशे के साथ अटैच हो जाए, है ना, क्लॉथ के एक एक धागे के साथ अटैच हो जाए, तो जितने ऑयली डर्ट है उसके साथ ऐसा फॉर्मेशन बनेगा जिसको बोलते हैं मिसेल फॉर्मेशन। कपड़े को जब तुम बाहर निकालोगे, ठीक है ना, अब जरा देखना, कपड़े में जो ऑयली डर्ट है उसको इस टेल ने पकड़ रखा है, छोड़ ही नहीं रहा।
अब ये दोनों एक ही हैं, सोडियम और ये पॉजिटिव निगेटिव, समझ रहे हो, ये एक ही है, ये अलग अलग तो हो नहीं सकता। इसने ऑयली डर्ट को नहीं छोड़ा, इसने सोडियम को नहीं छोड़ा, सोडियम ने पानी को नहीं छोड़ा। कपड़ा तुम बाहर निकाल रहे हो, जरा इमेजिन करो कैसे कैसे एक दूसरे का टांग खींच रहे हैं, तुम कपड़ा बाहर निकाल रहे हो, है ना। ऑयली डर्ट को इन्होंने पकड़ रखा, ये एक ही है, इसने पानी को पकड़ रखा, कपड़ा बाहर निकल गया, पानी के साथ सोप मॉलिक्यूल के साथ ऑयली डर्ट पानी में रह गया, ठीक है। कपड़ा तुम बाहर निकाल रहे हो, लगे हुए खींचने में, ये ऑयली डर्ट को नहीं छोड़ रहा, ये पानी को नहीं छोड़ रहा, कपड़ा बाहर, ऑयली डर्ट पानी के साथ अटैच, डिजॉल्व, या डिजॉल्व नहीं, ऐसे हो जाता है, इस तरीके से होता है। क्लियर है, तो ये याद रखना है। अब एक होता है डिटर्जेंट, तो डिटर्जेंट में भी इतना सारा कुछ होता, बल्कि उसमें 20 के करीब होते हैं, और यहाँ पे ऐसा होता है SO4Na, ऐसे होता है, ठीक है, ये होता है। और सेम प्रोसेस है, यहाँ भी ये प्लस होता है और ये माइनस वाला पार्ट, तो सेम प्रोसेस होता है। टेल, हेड, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, सारा कुछ होता है सेम। क्लियर है। अगर मैं सोप के मेरिट की बात करूँ ना, सोप का क्या मेरिट है, डिटर्जेंट्स, और स्किन में भी आप जब स्नान करते हो ना, स्किन में जो डर्ट वगैरह होता है तब वो सेम प्रोसेस से साफ़ होता है जैसे कपड़ा साफ़ होता है। अगर सोप के मेरिट की बात करो ना, तो आपको पता है ये फैटी एसिड से बनता है, फैट से बनता है, ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल है, इससे पॉल्यूशन नहीं होता, पानी का कोई पॉल्यूशन नहीं होता, है ना। अगर इसके डिमेरिट की बात करो ना, तो ये जो हार्ड वाटर है ना, ज़रा एक बात बताओ, ये रहा सोप, बड़ा ध्यान से सुनना, COONA, यही है ना सोप, है ना। हार्डनेस जो होता ना, वाटर का जो हार्डनेस होता, वो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से, ठीक है ना। ये देखो, ये हार्डनेस, हार्ड वाटर, आपको पता है हार्डनेस दो तरह का होता है, परमानेंट और एक टेम्प्रोरी। तो टेम्प्रोरी हार्डनेस से निपट लेता है, बल्कि टेम्प्रोरी से भी ये साफ़ नहीं कर पाएगा। मेरी बात समझो, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। इसका जो डिमेरिट है, ये हार्ड वाटर में यूज़फुल क्यों नहीं है, जबकि डिटर्जेंट है C17H35 COONA, ये सॉप है। और जो वाटर का जो हार्डनेस होता ना, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से होता, आयंस की वजह से होता, इस सॉल्ट की वजह से होता, या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा। अब यहाँ पे क्या होता है ना, तुमने साबुन को दिया हुआ था, सोडियम को रखा हुआ था, तो पानी को पकड़ के रखना, इसको दिया हुआ था कि भाई तुम ऑयली डर्ट को पकड़ के रखना, लेकिन हार्डनेस की वजह से देखो क्या हो रहा है, C17H35 COO। अब ये कैल्शियम मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, तो यहाँ पे मैग्नीशियम कर लेता हूँ या कैल्शियम कर लेता हूँ, अब प्लस ये देखो, है ना, आपको लग रहा है, इसको बोलते हैं अस्कम, अस्कम, अस्कम फॉर्मेशन। ये देखिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कपड़े की सफाई होगी नहीं, इसका कुछ और काम था, पता नहीं किन काम में उलझ के रह गए। यहाँ पे तो केमिकल रिएक्शन शुरू हो गए, देखो जरा आप, ठीक है ना। फिजिकल वाली बात तो रही नहीं कि इसने वाटर को अटैच किया हुआ है, वाटर के साथ अटैच है इसने, ऐसा कुछ नहीं है। देखो केमिकल प्रोसेस में आ गया, इसको बोलते हैं स्कम फॉर्मेशन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो सोप है ना, वो हार्ड वाटर में यूज़फुल नहीं है, इसका इंपॉर्टेंस है ही नहीं। रीज़न ये है कि हार्डनेस इसकी वजह से होता है और ये स्कम फॉर्मेशन होता है, इसका जो इफेक्टिवनेस है वो 0 हो जाता है, तो कपड़े की सफाई नहीं हो पाती, समझ लो। तो ये डिमेरिट था। मेरिट क्या था सोप का? सोप का मेरिट था क्या कि ये बायोडिग्रेडेबल है, इससे वाटर पॉल्यूशन नहीं होता। डिमेरिट क्या था? हार्ड वाटर में यूज़फुल नहीं है। और डिमेरिट क्या होता है? सोप जो होता है ना, फैट से बना हुआ है। तो ज़रा जो बताओ कि जो लोग ऐसी बात कर लेते हैं, जो लोग वो हैं, क्या कहते हैं उसको, पंडित लोग हैं, है ना, तो बताओ उनके साबुन में फैट्स है, उनका धर्म भ्रष्ट होगा कि नहीं होगा? उनके लिए नुकसान है भाई, देखो। और अगर डिटर्जेंट की बात करो ना, डिटर्जेंट, ये लॉन्ग कार्बन चेन SO4Na डिटर्जेंट की बात करो, तो ये क्या होता है ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। इसकी वजह से वाटर एंड सोल पॉल्यूशन हो जाता है, मिट्टी भी खराब, और क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये बर्बाद नहीं हो सकता, ये पड़ा रहता है, पानी को भी खराब करता है, मिट्टी को भी खराब करता है। और इसका जब मेरिट्स की बात करो ना, अगर मेरिट्स की बात करो तो यूज़फुल इन हार्ड वाटर आल्सो, हार्ड वाटर, ये हार्ड वाटर में भी यूज़फुल है।
और ये फैटी ऐसे फैट्स तो बनता नहीं है, तो पंडित के लिए भी ठीक है ना, जो पंडित लोग होते हैं उनके लिए भी ठीक है भाई, है ना, धर्म भ्रष्ट नहीं होगा ये। लेकिन वाटर पॉल्यूशन वगैरह होता है, ये हार्ड वाटर में भी सक्सेस करता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका स्कम फॉर्मेशन, देख लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है स्कम फॉर्मेशन। अगर ये रिएक्शन याद नहीं है तो कोई भी बात नहीं, आपको पता है ना कि सोप मॉलिक्यूल रिएक्टेड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस, है ना, प्रेजेंट इन हार्ड वाटर बिकॉज हार्डनेस ऑफ वाटर कॉज्ड बाई कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। तो ये स्कम बन जाता है, स्कम फॉर्मेशन। देख लो तुम्हारे सामने, बड़ा इंपॉर्टेंट है वैसे, ठीक है ना। क्लींजिंग एक्शन रट लीजिएगा, इस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। स्कम फॉर्मेशन, है ना, माइसेल फॉर्मेशन, ये सब आप देख लेना। अब सिर्फ इम्पॉर्टेंट डिस्कशन होगा। आपको पता है ये टर्म्स एकदम याद रखना। एक तो सैपोनिफिकेशन, अभी तुमने देखा ना, सैपोनिफिकेशन। एग्जाम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो रिएक्शन के साथ ऐसे नहीं, ठीक है। ऑक्सीडेशन, ये सब बता चुका हूँ, फिर से बताएंगे, ये बताऊंगा मैं, इंपॉर्टेंट सारा डिस्कस करूँगा। ऑक्सीडेशन क्या होता है? हाइड्रोजेनेशन, याद है वनस्पति तेल वाला एग्जाम्पल दिया था, हाइड्रोजेनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निकेल या प्लेटिनम कैटलिस्ट, याद है रे। और कंबसन, हाइड्रोकार्बन तो कंबसन होने के लिए बना हुआ है। ये ऑक्सीडेशन, ये मैं लिख चुका हूँ ऑक्सीडेशन, ठीक है। और स्टरीफिकेशन, पॉलीमेराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलीमेराइजेशन आप देख लीजिएगा इसको, पॉलीमेराइजेशन। और एक एलोट्रॉप्स, ये मैं बताना भूल गया, बता दूंगा इसको, एलोट्रॉप्स, है ना, ठीक है ना। ये देखो एलोट्रॉप्स, ये बता दूंगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। ये देखो आपको याद है सारा कुछ। हिस्ट्री पॉलीमेराइजेशन में हमने पेंटेन का एग्जाम्पल दिया था, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। स्टरीफिकेशन कई बार हो चुका है, तो ये सब आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। आज मैंने बताया आपका क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, फिर डिफरेंस इन सोप एंड डिटर्जेंट थोड़ा बहुत तो बता ही चुका हूँ। सोप एंड डिटर्जेंट, है ना, आपको पता है ना, सोप एंड डिटर्जेंट ये CO3Na से बनता है, COONA, और ये क्या होता है SO4Na या SO3 भी होता है, याद रखना। यहाँ पे बस ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। आपको पता है, ये क्लियर है भाई। ये हार्ड वाटर में यूज़फुल नहीं है, हार्ड वाटर में भी चल जाता है। ये बायोडिग्रेडेबल है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये स्कम फॉर्म करता है, ये स्कम फॉर्म नहीं करता, तो ये सारा चीज़ है, इसको देख लेना।